नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 2019 कैटेगरी नंबर 27 का पेपर था ऑपरेटर का, और एचएसएससी के द्वारा ये पेपर लिए गए हैं। हमारे साथ पेपर शेयर किया है आशीष, अमित, कर्नेल, लड्डू, पीके ने। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने पेपर शेयर किया। और जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं सभी की PDF आपकी जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल है, और कुछ एक बच्चे हैं उनकी भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया कि हरियाणा सरकार ने पंजाबी को दूसरी भाषा के रूप में कब अधिसूचित किया, कि 2010 में जो है इसको अधिसूचित किया, ऑप्शन नंबर डी। और किसके द्वारा जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है इसको किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा अगर हरियाणा की आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ ले कौन सी होगी, तो वो आपकी हिंदी हो जाएगी। और हरियाणवी जो है किस बोली का जो आपका रूप है, तो वो कमेंट करके बता देना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा देखिए, ट्रैक्स को जो है संख्या दी जाती है, तो जो 0 से आरंभ होती है, तो ट्रैक्स जो है उसमें क्या है आपके 0 से स्टार्ट होती है, और 0 क्या है आपकी आउटर मोस्ट जो एज होती है डिस्क की, उसको बोला जाता है 0। और वो किस साइड चलती है, सेंटर की ओर चलती है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो इसका होना चाहिए। हालांकि जो है आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो एक अलग क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। हथौड़ा जो है वो क्या है, एक स्ट्राइकिंग टूल है, चोट मारने का उपकरण है। पांचवां देखिए, निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जो पीछे पेपर हुए आपके, और इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा आपसे ये ऐसे पूछ ले कि जनसंख्या में सबसे कम कौन सा हो जाएगा, तो सोनीपत हो जाएगा। अगर एरिया में, अगर क्षेत्रफल में आपका कम पूछ ले तो आपका फरीदाबाद हो जाएगा। तो ये सारी की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपके, जैसे ही आपकी हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपकी एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किसका, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है, सबसे बड़ी जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी स्टेटमेंट चेंज नहीं है। इतना जो मैंने यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है, ये इतनी स्टेटमेंट जो है हर बार सेम आती है। और चेंज क्या होता है, तो ये लास्ट वाली लाइन चेंज करके और ऑप्शन यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो जिन बच्चों के आगे एग्जाम है वो इसको अच्छे से कर लें इस डायग्राम को, क्योंकि हर पेपर में जो है इसी तरह का पूछा जाता है। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। 8वां देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है आपकी एलाइड फोर्सेस कौन सी थी, आपकी जो सहयोगी देश कौन से थे, तो USA, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। 1939 से आपका जो है 1945 तक जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चला था। उसके बाद यहाँ पे 9th का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 10th जो है इसका 10वीं का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और 11वां जो है इसका राइट आंसर बनेगा, देखिए शीशे का अयस्क कौन सा है, कि ओर ऑफ लेड वो कौन सा हो जाएगा, तो गैलेना हो जाएगा, जिसको PBS भी बोला जाता है। और इसको क्या होगा, तो लेड सल्फाइड गैलेना जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके अलावा जो बॉक्साइट दिया वो बॉक्साइट आपका किसका अयस्क रहेगा, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 13वां क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा में जो है 1857 की क्रांति में रोहतक से नेतृत्व किसने किया, तो रिसालदार बिसारत खान ने किया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और उसके अलावा जो अब्दुल रहमान खान है इसने कहा से, तो झज्जर से किया था। और जो नाहर सिंह है तो ये वल्लभगढ़ से, और राजा नाहर सिंह को जो है दिल्ली के चांदनी चौक में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। और अगर ये पूछ ले कि 1857 की क्रांति में जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई, तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई आपकी भारत में। लेकिन 3 दिन बाद जो है 13 मई 1857 को अम्बाला जो है, वहाँ से अम्बाला कैंट से आपकी हरियाणा में जो है 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। उसके बाद 14 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 15 यहाँ पे देखिए, और 16 का जो है 16 का राइट आंसर जो है शायद इसका फायर पॉइंट होना चाहिए, बाकी इसको जो है बाद में डिस्कस करेंगे जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। 17वां देखिए, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा, दूसरा। पहला कौन सा है, तो पहला एशिया आ जाएगा, दूसरे नंबर पर कौन है, तो अफ्रीका आ जाएगा। तो इसकी आप ध्यान रखना है, अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया जो है पहला सबसे बड़ा हो जाएगा, ये आपको पता है। उसके अलावा अफ्रीका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी जो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, वो आपका अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, आपने सुना होगा जो पर्वतारोही जाते हैं कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतेह किया है। और यहाँ पे जो किलिमंजारो जो है उसकी जो ऊंचाई कितनी होती है, तो 5895 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा शब्द जो है ये अरबी भाषा का एक शब्द रहेगा। उसके बाद देखिए, हमारे शरीर जो है किस का pH श्रेणी में कार्य करता है, तो कितना pH होना चाहिए, 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका।
और उसके बाद आपका जो पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। सोरेनसन ने इसको डिस्कवर किया था। अमल आपका क्या करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, और आपका क्षार क्या करता है, आपको लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 19वां देखिए, यदि सभी में से एक अंक घटा दिए जाए लास्ट अंक में से तो 2 से विभाज्य होगी। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। राइट आंसर इसका कर देना, सबके लास्ट में से यहाँ पे एक एक माइनस करना है। जैसे इसके 4 में से एक माइनस, इसके 9 में से एक माइनस। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 21वां देखिए, 21वें का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, आप जाके देखना कि 2011 के अकॉर्डिंग जो है दिया गया है कि सबसे पहले नंबर पे आपका कौन सा है, गोवा है। सबसे पहले पे गोवा है, दूसरे पे आपका दिल्ली है, तीसरे पे आपका सिक्किम है, चौथे पे आपका चंडीगढ़ है। तो इस अकॉर्डिंग है, वहाँ पे जाकर उसको देखना और इसका राइट आंसर जो है वो कर देना। यहाँ पे राज्य पूछा और उसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश भी दिए हुए हैं बीच में, तो उस अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 23 देखिए आपका दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के द्वारा ई खरीद परियोजना क्या है, तो जो खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 25 देखिए, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग में इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, log को हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, log को हटाने के बाद x की पावर हमारी -1/2 बन जाएगी और =9/16 हो जाएगा। यहाँ से -1/2 है तो आपका कितना हो जाएगा, तो 1/√x =9/16 हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करके इसको सोल्व करेंगे तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद 26वां देखिए, निम्न में से भारत की कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये सभी गिरती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसके अलावा आपकी कावेरी नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद यहाँ पे 28वां क्वेश्चन देखिए, एक ही स्थान से आरंभ करते हुए दो व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। उन्हें 8.5 किलोमीटर दूर होने में, यानी एक इस साइड चल रहा है, दूसरा भी इस साइड चल रहा है, एक की स्पीड 5 किलोमीटर है, दूसरी की 5.5 किलोमीटर, दोनों के बीच में 8.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कब होगी, कितने टाइम बाद होगी, तो कितने टाइम बाद होगी। देखिए अब यहाँ पे हर एक घंटे में उनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 5 के चल रहा है, ये 5.5 से चल रहा है, यानी हर एक घंटे में कितना, आधे किलोमीटर का उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितना लाना है, तो हमें जो आपका 8.5 किलोमीटर, तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 17 जो है घंटे इसमें लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मेसोपोटामिया की जो है सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा कौन सी रहेगी, सुमेरियन रहेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेसोपोटामिया जो है एक यूनानी भाषा का शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 31वां देखिए कि आपका चेरापूंजी कहा जाता है किसको, छछरौली को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और जो 1857 की क्रांति में जो छछरौली के राजा हुआ करता था कौन, शोभा सिंह। तो शोभा सिंह ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, जो छछरौली रियासत का राजा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका यमुनानगर में मुस्तफाबाद जो है उसका नाम बदल के सरस्वती नगर जो है वो कर दिया गया। 32वां देखिए कि ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 5 बार इसका राइट आंसर रहेगा। और कितने सबसे कम समय के लिए पूछ ले तब भी आपका ओम प्रकाश चौटाला 5 दिन के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए है। 34 देखिए कि बॉयल्स लॉ जो है रिलेटेड टू कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट होता है, इसमें आपका टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और इसमें क्या होता है कि आपका प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऑफ गैस इज वेरीज इन्वर्सली टू द वॉल्यूम, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका बॉयल्स लॉ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और जितने भी आपके कंप्यूटर से जुड़ी आपकी जो शॉर्ट फॉर्म है जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे यूआरएल हमने पढ़ लिया, इस तरह फोर्ट्रॉन जो होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक जो होता है, इस तरह की सारी फुल फॉर्म जो है एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 36 देखिए कि हरियाणा का यमुनानगर को क्या बोला जाता है, पेपर सिटी, कागज़ का शहर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 38 देखिए, 38 में क्या दिया गया कि रेशियो क्या होगा वाटर जो है उसको मिक्स करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यहाँ पे अगर जो किसका जो रेशो पूछा गया है कि वाटर का मिल्क के साथ, तो 1:2। अगर मिल्क का वाटर के साथ पूछा होता तो ऑप्शन नंबर बी बनता। 39 देखिए कि इंडिया का आपका फर्स्ट पोलिनेटर पार्क कहाँ पे ओपन हुआ, तो हल्द्वानी उत्तराखंड में। हल्द्वानी आपका कहाँ पे, नैनीताल में पड़ता है। और ये कब स्थापना हुई, तो आपका जो 29 दिसंबर 2020 में, 29 दिसंबर 2020 में जो इसकी स्थापना की गई। 4 एकड़ एरिया में जो है ये पार्क खोला गया है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 42 देखिए, दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन आ गया। पहले तो आपका ये पूछा गया था कि जो आपका गुरुग्राम में कौन सा संग्रहालय है, तब आपका उरुष्वती संग्रहालय जो है राइट आंसर आया था। अभी इसने ये पूछ लिया कि उरुष्वती संग्रहालय जो है किसको समर्पित है, तो लोक नृत्य को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए राइट, सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 43, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए एक सेकेंड
कि ली कार्बूजियर ने जो है चंडीगढ़ की मुख्य योजना शरीर के समरूप बनाई थी, इसमें से हृदय कौन सा कहलाता है? तो आपका जो हार्ट जो है वो कौन सा कहलाता है? तो हार्ट आपका कहलाता है कौन सा? सिटी सेंटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके अलावा जो आपका संसद कॉम्प्लेक्स जो है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको आपका हेड बोला जाता है संसद कॉम्प्लेक्स को। लेजर वैली जो है इसको क्या बोला जाता है? तो लंग्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया गया है इसका। और आपका जो एक और बचता है चौथा, वो इसका जो है एक मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, उस पर ये तीनों चारों जो है वो दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? आपका हार्ट से जुड़ा हुआ आपका सिटी सेंटर रहेगा। सेकंड आपका हेड होता है, थर्ड आपका लंग्स होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 45 जो है, भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा कौन सा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था? और इसके अलावा जो है आपका असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? तो आपका ये सितंबर 1920 में शुरू किया गया इसको। और आपका 4 फरवरी 1922 को जो है 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया गया। उसके अलावा आपका जो है खेड़ा आंदोलन जो है किसके द्वारा? गांधी के द्वारा चलाया गया, कब किया गया? कमेंट कर देना। उसके अलावा स्वदेशी आंदोलन जो है ये आपका 1905 में जो है किया गया था 7 अगस्त को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जलीय गैस जो है वो आपका मिश्रण है किसका? ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन का। 50 क्वेश्चन देखिए पहले भी पूछा गया ये क्वेश्चन, उसमें आपसे ये पूछा गया था कि जो सूरजमल जो है उनको नवाब नजीबुद्दौला ने जो है मार गिराया था, तो किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे पूछ लिया कि किसने मारा? तो नजीबुद्दौला ने मारा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। इसने धोखे से मार दिया था, कब? 25 दिसंबर 1763 को जो है धोखे से जो है मृत्यु कर दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 51वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हरियाणा में गुगा नवमी पर गुगा के पुजारी एक जो है झंडा रखते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसका नाम तो शायद कुछ और ही है, अभी ध्यान में नहीं आ रही है। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए इसको छड़ी जो है हमारा छड़ी नृत्य किया जाता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैग के बारे में बोला गया कि फ्लैग होता है उसको क्या बोलते हैं, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो होना चाहिए। और इसके बाद कंप्यूटर की आपकी अलग से क्लास आएगी, उसमें कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हरियाणा का जो उत्पादन में प्रथम स्थान किस में है? तो ये बटन मशरूम में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कहाँ पे होता है? तो सोनीपत में होता है। NH10 जो है दिल्ली को किससे जोड़ता है? फाजिल्का से जोड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहेगा। और नेशनल हाईवे पे एक हम क्लास बनाएंगे जिसमें से 20 एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग आपके जो है नेशनल हाईवे कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 57 की आपको ये बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी है। तो देखिए बी आपका 2 पे पड़ता है, डी 4 पे, जी 7 पे, फिर 7, फिर आपका जे 10 पे और एन आपका 14 पे, फिर आपका 14, आर आपका 18 पे। यहाँ पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे पहले 2 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, फिर यहाँ पे 5 ऐड होने चाहिए। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर कर देना क्या आ जाएगा। और बाकी जो इसका जो लॉजिक बनता है वो हम डिस्कस कर लेंगे मैथ और रीजनिंग की क्लास में। निम्न में से किसकी सीमा जो है राजस्थान से लगती है? तो महेंद्रगढ़ की लगती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अंबाला जो दिया हुआ है पंजाब से लगती है। यमुनानगर की जो है आपकी उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तीनों से लगती है यमुनानगर की। हालांकि उत्तराखंड से जो आपकी लगती नहीं है, लेकिन फिर भी HSSC हमेशा ही मानती है ये कि उत्तराखंड के साथ जो थोड़ी सी यमुनानगर की सीमा लगती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा 60 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर बनेगा। 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल जो है हरियाणा में पाया जाता है? तो आपका कौन सा? तो बिरडाना भी है, भगवानपुरा भी है, मीताथल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बिरडाना जो कि आपका हरियाणा का सबसे पुराना जो स्थल माना जाता है, बिरडाना जो फतेहाबाद में पड़ता है। भगवानपुरा आपका जो है कहाँ पे रहेगा? तो ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। मीताथल भिवानी में पड़ता है। तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो उदय भानु हंस की जो प्रसिद्ध रचना कौन सी? देशा में देश हरियाणा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके अलावा इनकी और कौन सी है? एक हंस मुक्तावली जो इनकी रचना है, और संत सिपाही जो है ये भी इनकी रचना रहेगी। हरियाणा के पहले राजकवि के रूप में उदय भानु हंस, और जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए बाजे भगत, इनका संबंध कहाँ से? तो हरियाणा के सोनीपत के सिसाना से बाजे भगत का संबंध रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा 64 का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 66 देखिए यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को हो गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। अभी प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? तो अरुण मिश्रा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के CEO रहेंगे। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। उसके बाद यहाँ पे 67 देखिए कि आपके वर्णमाला के अंत से दूसरा वर्ड, तो आपका कौन सा हो जाएगा? वाई हो जाएगा। इसके बाद इसके बाएं 10वां, यानी कि 2 तो ये कट गए, 10 और कट जाएंगे, 12 कट जाएंगे। तो आपका 27 में से 12 गए, कितने? 15 हो जाएंगे। तो 15 पे आपका O आएगा इस अकॉर्डिंग राइट आंसर। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे
बाकी जो है आपका रीजनिंग के और मैथ के अलग से क्लास की जाएगी, उसमें हम ये सारे के सारे क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे। भी जल्दी जल्दी में जो है एक बार सारा पेपर देख रहे हैं। हरियाणा में जो है स्टील नगरी किसे बोला जाता है, तो हिसार को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी है। उसके अलावा देखिए कैथल और भिवानी, इन दोनों को जो है छोटी काशी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में आपके सामने नवग्रह कुंड दे दिया जाए, नवग्रह कुंड, तब आपका राइट आंसर बनेगा कैथल। लेकिन नवग्रह कुंड को छोड़कर और कोई भी स्टेटमेंट हो आपके सामने छोटी काशी दी जाए, तब आपका जो है राइट आंसर भिवानी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भिवानी को मिनी क्यूबा और आपका जो छोटी काशी जो है वो बोला जाता है। कैथल को आपका हनुमान नगरी, कपिस्थल और गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है। कैथल को गुरुग्राम आपकी साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी जो है वो बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे 69 डैश को 1986 में राजीव लोंगवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था, तो उसको चंडीगढ़ को किया जाना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे राइट आंसर है। ये शायद जो आपकी 1985 के आसपास जो है ये संधि हुई थी लास्ट में, जैसे कि आपकी लगभग जुलाई 1985 के आसपास जो है ये वार्तालाप हुई थी। बाकी 86 में इसको जो है स्थानांतरित किया जाना था। और ये किसके बीच में, उस समय के जो आपके पीएम कौन थे, तो राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे। और जो लोंगवाल जी है, जो ये लोंगवाल दिया हुआ है, ये कौन थे, तो हरचरण सिंह लोंगवाल जो कि अकाली दल के नेता थे। इन दोनों के बीच में ये जो है एक जो संधि की गई थी, यानी एक वार्तालाप हुई थी चंडीगढ़ को स्थानांतरित करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो है बनावली वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो बनावली आपका हरियाणा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा जो आपका राजस्थान में कौन सा पड़ता है, तो आपका कालीबंगा, गुजरात में आपका लोथल और रंगपुर पड़ता है। उसके बाद जो 71 दिया गया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका टोरक जो इसका राइट आंसर आना चाहिए। मास डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, शेप ऑफ बॉडी पे करता है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे करता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ लेड जो है क्या रहेगी, तो सभी रहेगी, ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद 74 हमारा हो चुका है, 73 हो चुका है। 74 देखिए, निम्न में से कौन सा मेला जो है झज्जर के बेरी गांव में लगता है, तो कौन सा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देवी मेला। ये जो जुलाई के महीने में जो आपके पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि या तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा या डी बनेगा, क्योंकि आपके झज्जर के बेरी में भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है, ना कि देवी का मेला। लेकिन जब उसकी आंसर की आई तब जो है एचएसएससी ने क्या माना, देवी मेला जो है इसका राइट आंसर माना। और उसके अलावा गोपाल मोचन और कपाल मोचन आपका यमुनानगर में लगता है। उसके बाद चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माण हेतु किए जाने वाले नेकचंद जो है वो पूर्व क्या थे, तो ये एक सड़क निरीक्षक थे, एक रोड इंस्पेक्टर थे। नेकचंद सैनी 1924 में जन्म हुआ, 2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1951 में जो है पीडब्ल्यूडी में रोड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 77 देखिए, अनब्रेकेबल जो है किसकी आत्मकथा है, तो किसकी, मैरी कॉम की रहेगी। और मैरी कॉम जो है को किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है। संबंध इनका कहाँ से है, तो मणिपुर से इनका संबंध रहेगा। उसके अलावा जो आपका यहाँ पे हिमा दास जो दिया हुआ है, तो इनको डिंग एक्सप्रेस जो है वो बोला जाता है, और असम की ये रहने वाली है। अब यहाँ पे देखिए पीवी सिंधु, अभी जो प्रेजेंट टाइम में टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें पीवी सिंधु ने जो है कौन सा कांस्य पदक जो है वो जीता था, कांस्य पदक। और पीवी सिंधु जो है किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से ये संबंधित है। और एक क्लास लेके आएंगे जिसमें जो है आपके टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, स्पेशली हरियाणा के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यहाँ पे मैरी कॉम की आपकी आत्मकथा है कौन सी, अनब्रेकेबल। और आपकी जो मैरी कॉम है आपकी बॉक्सिंग से संबंधित है, पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन से, हिमा दास आपकी एथलीट से संबंधित रहेगी। उसके बाद यहाँ पे 78 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थानीय सरकार को प्रोत्साहन मिला, यानी कि आपकी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को जो आपकी कौन सी 73वां 74वां था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की जो आपकी एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, तो लगभग आपकी 37 पीएम यानी कि आपकी पिकोमीटर जो इसकी होती है, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य का वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, जिसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। हरियाणा में जो है किस शहर को बुनकर शहर बोला जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानीपत इसका हो जाएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे यमुनानगर आपका पेपर सिटी है, सोनीपत आपका स्वर्ण प्रस्थ हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका द्रव में से ठोस संदूषक जो आपका हटा सकता है, तो किसके द्वारा, फिल्टर से इसको हटाया जाता है, रिमूव सॉलिड कंटामिनेंट्स फ्रॉम द फ्लूइड, ऑप्शन नंबर ए 82 का राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं,
और इसकी जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। और अब तक जितने भी पेपर हुए सभी की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठा के। इसके अलावा जो है काफ़ी सारी पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है, आप जाकर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे 87। देखिए दुर्गम शब्द का मतलब क्या है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, तो धातु बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है इसका। उसके बाद अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, तो ये आपका किसका प्रेरणार्थक आपकी क्रिया का उदाहरण रहेगा। उसके बाद जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश के क्वेश्चन है ये आप सोल्व करके बताना। और यहाँ पे देखिए जो 85 है इसमें क्या आएगा, हार्डली यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हार्डली सक्रेसली के साथ आपका क्या आता है, व्हेन आता है। यहाँ पे क्या लगा रखा है, डेट लगा रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हार्डली सक्रेसली के साथ व्हेन आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसमें एरर रहेगा। और अगर आपसे पूछ ले नो सुनर अगर आए तो नो सुनर के साथ आपका देन लगता है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करके 86 का राइट आंसर कर देना। और 83 आपका क्वेश्चन टैग से जुड़ा हुआ है, 83 का राइट आंसर और 84 का राइट आंसर जो है वो आप कर देना। और बाकी जो है जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आपको पूरे सब्जेक्ट वाइज जो है सारे के सारे सब्जेक्ट जो है अलग से डिस्कस करेंगे। यानी आपके हिंदी के एक पेपर में एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी पेपर के, चाहे वो क्लास आधे घंटे की बने चाहे 1 घंटे की बने। और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो भी एक क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।